यही हमारे भगवान है। तो हमें किनकी पूजा करनी है? भूमि की। हमें किसकी पूजा करनी है? हमें नीर। नीर मतलब जल, जल मतलब नदियां, जल मतलब गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा जी, ये सब हमारी नदियां, ये है जल। हमें वायु की पूजा करनी है, हमें गगन की पूजा करनी है, हमें अग्नि की पूजा पे डाल दिया। और आपने फुर्सत वाली कि चलो मेरे घर से तो चला गया। आप जो गंगा जी में डाल के आई, आपने ये नहीं सोचा कि उसके बाद उसका क्या होता है। उसके बाद उसका कुछ नहीं होता है, पॉल्यूशन होता है, प्रदूषित होती है गंगा जी हमारी। आजकल मिट्टी की मूर्तियां बहुत कम हो गई है, पीओपी की ज्यादा मिलती है, क्योंकि लोगों को सुंदर मूर्तियां चाहिए। और बड़ों में भी होती है, बड़े मूर्तियां, ये सब कुछ जो है वो खराब पानी की क्वालिटी जो खराब हमने करी है, नदियों को प्रदूषित कर करके, उसकी वजह से हो गया। तो सिर्फ गंगा जी को नहीं बचाना है, खुद को भी बचाना है। इसलिए हमें नदियों को साफ रखना सीखना पड़ेगा। हम को आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि आपने उनके जो पुष्प थे वो आपके आंगन में अभी भी जीवित है। ठीक है, खाद बन जाएंगे। ठीक है, नेहा मैम है, इनकी यहाँ पे एक इंस्टॉल करवा देगी। ठीक है, प्लास्टिक के लिए। तो आप स्कूल में जो है बच्चों के माध्यम से ये पन्नियां जो है वो यहाँ पे दीजिए। और कानपुर फ्लावर से हम इन पन्नियों को रिसाइकिल करते हैं। ठीक है, रिसाइकिल करके फर्नीचर बनता है। तो आपका यानी कि जो ये पन्नियों का जो वेस्ट होगा वो कूड़े में नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी तो पूजन सामग्री से ही निकला हुआ कचरा है। तो आप इसको कूड़े में या फिर गंगा जी में नहीं बहाएंगे, कहाँ देंगे? स्कूल में देंगे, या फिर किसको देंगे? कानपुर ब्लॉगर्स को देंगे। ठीक है, जिससे वो क्या करेंगे? पन्नियों को रिसाइकिल करके पन्नी वाली जो पीढ़ियां, ये बच्चे कैसे पूजेंगे नदियां जब नदियां बचेगी ही नहीं। समझिए इस बात को। तो नदियां हमें बचानी पड़ेगी, तभी जाके वो पूजन कर पाएंगे। होता है कि कंपोस्टिंग करनी है आपको, जो बचा हुआ खाना है उसकी। ठीक है, कंपोस्टिंग पे कभी वीडियो में बोलूंगी, मैं आपको उसका दिखाएंगी। यूट्यूब में आप सबको यूट्यूब पता है, सब लोग यूट्यूब देखते हो, आप तो यूट्यूब में डाल के देखना कंपोस्टिंग ऑफ फूड। ठीक है, उसमें वीडियो आएगा तो मम्मी लोगों को दिखाना। ठीक है, तो पश्चिमी देश जो है कल्चर है, वो चाहते हैं कि हम भारतीय जो है वो अपने मूल स्वरूप को जो है वो भूल जाएं और उनकी दुकानें चलाएं। ठीक है, जो माल वो बेच रहे हैं वहां से वो हम खरीदें। तो हमको अपने जड़ों से जुड़ के रहना है कि असली जो हिंदुत्व है, असली जो सनातन है, जो असली सनातन संस्कृति है, उसको समझना है। ठीक है, जो ये सिखाती है कि किस तरह से हर चीज जो है वो नेचुरल होनी चाहिए और मिट्टी से आई और मिट्टी में ही मिल जानी चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये मिट्टी और गोबर से ही बन रही है और उसी में मिल जा रही है। आप बाजार से जो मोती हमारा खरीद के ला रहे हैं, उससे भगवान खुश होंगे कि आप घर में बैठे खुद रो रही है, पुष्प और पत्तियां उससे बने माले से खुश होंगे। हमारे बनाए हुए माले से खुश होंगे। ठीक है, वो माला जब आप लेंगे और आप विसर्जित कर देंगे, मिट्टी में डालना है, गंगा जी में नहीं डालना है। नहीं डालेंगे, बोलिए ना। ऐसी करती रही जो पुष्प जो है माले, जो पुष्प के माले भी बना रहे हैं, गंगा जी में नहीं डालना। अभी बताया, कोई भी फूल गंगा जी में नहीं डाले, सारे फूल अपने खेत में डालिए या फिर क्यारी में डालिए, गमले में डालिएगा, वो भी ऐसी पड़ी ही रहती है। तो प्लीज कोशिश करिए कि आपके अगल बगल जो है मैच की चूड़ियां पहनी है तो अगल बगल वालों से मांग के बैठो। लेकिन नई चूड़ियां कम से कम सब लोग आज से कुछ भी गंगा जी में विसर्जन नहीं करेंगे। पंडित जी अगर करेंगे तो भी उनसे कहेंगे कि क्या हम सब विसर्जन करते हैं, विसर्जन मतलब मिट्टी में गाड़ दे। ठीक, भगवत गीता में भगवान ने ये कहा है, मुझे एक पुष्प, एक फल, एक पत्ता भी आप अगर भाव से, प्रेम भाव से चढ़ा रहे हैं